नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर निकाली गई सद्भावना रैली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे शहर, समर्थकों ने किया जमकर स्वागत। और झारखंड पीपुल्स पार्टी ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा सद्भावना रैली निकाली गई, जो साक्षी के आम बगान मैदान से शुरू होकर साक्षी की राजीव गांधी चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खां भी उपस्थित रहे। इनके द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही साथ उन्हें पुष्प भी अर्पित कर उन्हें नमन भी किया गया। इस दौरान इस रैली का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष विजय खां ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने देश में अपने प्राण निछावर कर दिए। और केवल कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिनके सिपाही देश के लिए बलिदान देते हुए आए हैं। वहीं इन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा की सरकार ने कहा था कि वो 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाएंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, और कांग्रेसी पार्टी यह देखेगी कि उस वादे का क्या होता है। और अगर भाजपा इसे करने में नाकाम होती है तो कांग्रेस केंद्र सरकार के 100वें दिन पर धिक्कार दिवस मनाएगी। को और राजीव गांधी सारे लोग जो एक होकर चल रहे हैं, देश को एक नेतृत्व दे रहे हैं, उसका कारण है राजीव गांधी की अपनी सोच। उसी सोच के तहत आज कोई भी सरकार काम करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर रांची से लेकर जमशेदपुर जिला पंचायत तक आज सद्भावना दिवस के हिसाब से हम लोग से लोगों का विरोध होना चाहिए। जो महात्मा गांधी को मारा वो नाथूराम गौडसे था, और जो इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इंदिरा गांधी के हत्यारे को भारत रत्न और वीर क्या हीरे बोल के इस तरह से पुकारा जा रहा है। जो आज पिक्चर ला रही है इस सरकार के द्वारा, इसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। जो इंदिरा गांधी को हत्यारे को हीरो बना के प्रस्तुत कर रहा है सिनेमा में, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और 3 तारीख को 100 दिन हो रहा है, हम लोग देखेंगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर अभी तक इस सरकार ने 100 दिन बोला था। 100 दिन में हम काला धन वापस लाएंगे, धन वापस नहीं आया। 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। 100 दिन में अगर महंगाई नहीं घटी, 100 दिन में बेरोजगारी नहीं घटी, तो कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी धिक्कार दिवस मनाएगा और उसका जवाब दीजिएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा इस अवसर पर एमजीएम अस्पताल में फल वितरण किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मरीजों के बीच फल वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव ने बताया है कि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हम मरीजों के बीच फल वितरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती थी और इस अवसर पर हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस परिवार की ओर से एमजीएम अस्पताल में गरीब मरीजों के बीच में फल वितरण कर रहे हैं। और आज के इस जयंती समारोह पर जिला कांग्रेस परिवार के सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि राजीव गांधी ने जो 21वीं सदी में भारत को ले जाने का सपना देखा था, उस सपने को साकार करना है। और इसी के साथ आज के उनके इस जयंती पर हम लोग गरीब मरीजों के बीच फल का वितरण कर रहे हैं और अपने नेता को याद कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की हमेशा कोशिश करते रहे। और उधर कांग्रेस में शामिल होकर जमशेदपुर पहुंचे जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि सभी का साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई है, सभी दल ने अपनी तैयारियां लेकिन शुरू कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस में शामिल होकर जमशेदपुर पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध एवं झारखंड में एक स्थिर सरकार का निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। यूपीए के सभी घटक दल एवं उनके झारखंड के सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर झारखंड में सभी लोगों को सरकार बनाना ही उनका लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों को जनता के बीच पोल खोलेंगे। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक सच्चे सिपाही की तरह भूमिका निभाऊंगा। मैं ये कहना है कि अभी तो वर्तमान में वो नहीं, हमारा जो अपने रोल है
हम ये समझते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करें, अलायंस को, जो नॉन बीजेपी फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म में लाकर, ताकि एक अच्छा जो है एक मॉडल, नहीं तो देश में जो है ना सभी समाज को एक मौका मिलना चाहिए कि आपके एक हिस्सेदारी, अपने भागीदारी वाला सरकार बने। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए अगर नेशनल लेवल में किसी को देखना है, अगर आप नेशनल लेवल में अगर बीजेपी को किसी तरह से अगर झारखंड में भी विरोध करना है तो दो फ्रंट बनेंगे, एक तो बीजेपी वाला होगा, नॉन बीजेपी होगा। तो नॉन बीजेपी में आपको आरजेडी, जेएमएम जैसे कि बिहार में हो रहा है, तो उस तरह का फोर्सेस को आपको साथ एक प्लेटफॉर्म होगा, तो उसमें कांग्रेस को केंद्रित करके, क्योंकि कांग्रेस को अलग करके तो आप नहीं कर सकते। और देखिए एक चीज है, जब भी लोग बोलते हैं ना कि जनाधार खराब हो रहा है, तो बीजेपी भी जो है एक जब 2 सीट जीत के आया था तो आज 280 पर, ये पॉलिटिकल रियलिटी है, बॉस वापस आएगा सत्ता में। और उधर जमशेदपुर के झारखंड पीपुल्स पार्टी ने सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा को बढ़ाने की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही सिविल सर्जन के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के नेता कृतिवास मंडल ने बताया है कि अस्पताल में ज्यादातर समय बिजली गायब रहती है और सिविल सर्जन जनरेटर के माध्यम से वातानुकूलित कमरे में रहते हैं, जो सरासर गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ अस्पताल में डॉक्टरों में भी कोई समय सीमा नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि अविलंब अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था की जाए और डॉक्टरों की समय सीमा को निर्धारित की जाए, अन्यथा पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की होगी। आज 6 मुद्दे को लेकर सिविल सर्जन से मिला और ज्ञापन सौंपा, और सिविल सर्जन को हम लोगों ने आज चेताया कि मरीजों को देखते हुए, मरीजों के हित को देखते हुए आप अविलंब जनरेटर की व्यवस्था करें, और आप जो एसी का आनंद ले रहे हैं, एक कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर मरीजों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कीजिएगा तो जेपीपी जोरदार इसके लिए आंदोलन करेगी। हम लोगों ने पहला मांग रखा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए यहाँ, और दूसरा मांग है हम लोग का कि सही समय पर डॉक्टर आए, चेम्बरों में उनका नाम लिखा जाए और उसका समय सीमा निर्धारित की जाए। तीसरा मांग हम लोग का है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको अविलंब सुचारू रूप से चलाया जाए। दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो हम लोग जोरदार जेपीपी आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और सिविल सर्जन होगी। और उधर मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में एक महिला की मौत हो गई। वह घंटों स्ट्रेचर से ड्रेसिंग रूम में गिरी पड़ी हुई थी और उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। इसे अस्पताल की लापरवाही कहें या मजबूरी। मंगलवार को सड़क दुर्घटना में जख्मी कांड्रा निवासी पूजा मोदी को इलाज के लिए JRADCL हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहां लाने के बाद यहां के कर्मचारी व नर्सों ने उसे ड्रेसिंग रूम के स्ट्रेचर पर लिटा दिया और वहीं लिटाकर उसे स्लाइन लगाकर छोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद वह महिला उसे स्ट्रेचर से नीचे गिर गई। उसके बाद वह और भी चोटिल हो गई। कुछ लोगों ने इसकी सूचना इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों को दी, तब जाकर डॉक्टरों ने उसे देखा और इलाज किया। उसके बाद भी अस्पताल के कर्मचारी उसे बेड नहीं दिए। कुछ घंटों के बाद JRADCL हेल्पलाइन के कर्मचारी उसके पति पिंटू मोदी को अस्पताल लेकर आए। तब पिंटू ने देखा कि उसकी पत्नी पूजा अस्पताल के फर्श पर बेसुध पड़ी हुई है। उसके बाद उसने नर्स व कर्मचारी पर दबाव बनाया, तब जाकर उसे बेड दिया गया। अंततः इलाज के क्रम में कुछ ही घंटों के बाद पूजा की मौत हो गई। और डिप्टी आ रहा था, फिर डिप्टी आ रहा था, बस से उधर के जा रहा था। फिर क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर? वो कंडरा बोल रहे हैं, वो थाना मोड़ का पेट्रोल पंप है ना, उसी जगह। गमरिया क्या थी? गमरिया। यहाँ कौन लेके आया था? यहाँ वो पेट्रोलिंग करता वो लोग, हमको पता चला बाद में 11 बजे, बाद में हम आए। यहाँ आया तो क्या देखा? देखा वहाँ गिरा था। बेड उठ था? बेड उठ नहीं था। फिर बेड उठ दिया। कितना दिन हुआ शादी का? हो गया 5 साल। बहरहाल जो भी हो, पर सभी कोई को पता है कि एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था और अस्पताल के कर्मचारी कितने व्यवस्थित हैं। पर यह भी सच है कि पूजा का इलाज सही समय पर हो जाता या वह स्ट्रेचर से गिरकर और भी चोटिल नहीं हुई होती तो शायद वह बच भी सकती थी। खैर जो भी है, इस अस्पताल की मजबूरी कहें या लापरवाही कहें, यह भी अस्पताल के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
और उधर सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जूनियर तथा सीनियर छात्रों के बीच कॉलेज के कुछ मुद्दों को लेकर बकझक हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्ष साक्षी थाने में पहुंच गए। थाने में भी दोनों पक्षों के बीच बकझक जारी रहा। सूचना पाकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत सिंह थाने में पहुंचे तथा मामले को शांत करवाया और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता भी करवाया। कुछ छात्राओं के दो गुटों में कुछ आपस में बहसा बहसी हुई थी, इसको लेकर के लोग थाने में आ गए थे। तो आज बैठ करके उन दोनों गुटों में समझौता करवा दिया। नहीं, कोई खास बात नहीं। सीनियर जूनियर छात्रों के बीच में? हाँ, सीनियर जूनियर। किस मुद्दे को लेकर? कुछ कॉलेज के मुद्दे की बात थी। कुछ जूनियर शायद पूरा समझ नहीं पा रहा था, सीनियर समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी में आर्गूमेंट हुआ है। तो वो फिर आर्गूमेंट होने पर बात बढ़ गई, मामूली सी हाथापाई हुई। उसके बाद सब लोग यहाँ आ गए। अभी कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब चले गए। और इधर जमशेदपुर के कांड्रा बस्ती से जिला प्रशासन से एक पुराने अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यह पहले भी जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद भी यह किसी साजिश के तहत हथियार रखा हुआ था। अभी कट्टा का संध्या गश्ती के क्रम में थाना प्रभारी कदमा को गुप्त सूचना मिली कि रामनगर क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक जो है अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। तो उसी का सत्यापन हेतु थाना प्रभारी वो रामनगर क्षेत्र गए। तो अपना पूरा टीम के साथ गए तो ये लड़का को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में उसके हाथ से .12 बोर का 2 नाली देशी कट्टा है और उसके साथ जिंदा गोली भी एक लोडेड हालत में था और जिंदा गोली भी उसके इसने पॉकेट से ये किया है। फिर इसका सत्यापन हेतु इससे पूछा गया तो इसका नाम है विकास दास, इसका पिता है मनोहर दास, एक कांद्रा का रहने वाला है। तो इसके पहले भी बहुत सारे लूट का कांड कर चुका है। 10-15 दिन पहले चौका थाना में जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था तो उस समय ये भी उधर था, लूट करके भाग के आ रहा था। तो उसमें मुठभेड़ हुआ और उधर से भाग गया था। तो उसको हम लोग इधर अभी पकड़े। तो उसका सारा आपराधिक इतिहास तो इधर है ही। तो आप लोग और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा के बड़ौदा घाट से शिव मंदिर के ताजे शिव मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा की। इस दौरान इस कलश यात्रा में करीब 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि शिव मंदिर में गीता पाठ का आयोजन किया गया है, जो लगभग 7 दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन के बाद भक्तों के लिए भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। किया गया भव्य एक कलश यात्रा है और आज से एक भागवत कथा का आरंभ श्री पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी द्वारा किया जाएगा, जो 7 दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन हम लोग भंडारा करते हैं। और उधर चांडिल थाना अंतर्गत बंधुगोड़ा गांव में 4 बच्चों की मां खाना बनाने के दौरान आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास की। परिजनों का मानना है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसे भूत पकड़ा है। इस घटना को देखने से पता चलता है कि आज भी इस आधुनिक दौर में भी मूर्खों की कमी नहीं है। जी हां, लोग डॉक्टरी इलाज पर विश्वास न कर ओझा और मौलवी के पाखंड जाल में फंसकर अपना घर का चिराग बुझाने पर लगे हुए हैं। बंधुगोड़ा गांव निवासी शेख वाहिद ने बताया कि उनका बेटा का ब्याह हुए 10 वर्ष हो गए हैं और 4 बच्चे भी हैं, पर 10 वर्ष बाद भी उनकी बहू गरीब हरकत करती है। कुछ माह पूर्व उसकी हरकत देखकर किसी मौलवी के कहने पर वे लोग उसे दूसरे घर पर किराए पर लेकर रखे हैं। उसके बाद भी उसी शैतानी प्रकोप उसका कम नहीं हुआ है। वह 1 सप्ताह पूर्व भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास की थी। उस वक्त भी वे लोग उसे बचा लिए थे। 1 सप्ताह बाद बुधवार को वह अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास की। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त घर में बच्चों के सिवा कोई भी नहीं था। वह खाना बनाते बनाते आत्महत्या के नियत से खुद के शरीर में आग लगा ली थी। उसके बाद बच्चों ने घटना की जानकारी उन्हें दी, तब जाकर वे लोग घटना स्थल पर पहुंचकर आग को बुझाया और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उसकी सास का मानना है कि उसे भूत पिचास नहीं पकड़ा है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। पहले ये फांसी लगा दिए थे। अच्छा, तो फांसी से बच गया हम लोग था। अभी तो फांसी लटका हुआ उसने बचा लिया। कब लगाई थी फांसी? ये जुम्मा को लगाया। अच्छा, 1 हफ्ता पहले। ज्यादा ही होगा। हाँ, फिर
अब उसमें से बच गया, अभी जो है आग लगा लिए। तो हम लोग वहाँ यहाँ देखा था कुछ लागू है इसमें, तो हवा लग गया है, उसमें परेशानी हो रही है। मैंने आप इसको भूत प्रेत मान रहे हैं? हाँ हाँ जी। और उधर धालमुगढ़ के समीप कंटेनर खलासी की लापरवाही के कारण कंटेनर की डीजल टंकी में आग लगने से चालक खलासी दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां खलासी की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। कंटेनर चालक प्रदीप कुमार ने बताया है कि वे लोग धालमुगढ़ में अपना कंटेनर रोककर स्टॉप पर चाय बना रहे थे। उसी दौरान उनका खलासी संजय कुमार डीजल टंकी खोलकर डीजल नापने लगा, तभी डीजल टंकी में आग लग गई, जिसमें वे दोनों झुलस गए। जा रहा था कानपुर यहाँ से जा रहे थे? कौन गाड़ी था? कंटेनर। क्या लोड किए थे? बांस लोड। अभी रहा था उधर, पता नहीं कैसे अचानक लग गया। हाँ, स्टोव जल रहा था बगल में। अच्छा, वही गाड़ी खड़ी थी। दूसरी गाड़ी नहीं, चाय की दुकान पे। अच्छा, ना बोला चलो डीजल नाप लो, देखो कितना है कितना नहीं, इस तरीके से आग लग गई। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर निकाली गई सद्भावना रैली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद डॉक्टर जे कुमार पहुंचे शहर, समर्थकों ने किया जमकर स्वागत। और झारखंड पीपुल्स पार्टी ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।